चले, जून 2016 हमारा वाला वेरिएंट है, इसको अगर आपने पास खोल ले। What economic concept must be at work when there is movement by a country along its production possibility curve? बेटा वो आपसे ये पूछ रहा है, ये जो मेरा पीपीसी बना हुआ है और मैं इसके अंदर ऐसे मूवमेंट जो कर रहा होता हूँ, ये मूवमेंट किस काम की होती है? और ये मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ाते हुए बता चुका हूँ कि ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मूवमेंट होती है। ये मूवमेंट अलोंग द कर्व अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। आंसर इसका डी है। ठीक है, टू पे आओ। The diagram shows the choices for an individual between leisure and earning. The person decides to take a job that gives more leisure time. What is the opportunity cost to the individual of moving from position Y to position X? आइएगा जरा। बोलता है कि मैं पहले X पे ऑपरेट कर रहा था और X पे जो मेरा काम था वो ऐसे, ठीक है, वो X से Y चला गया, सही है। तो जब वो X से Y गया तो उसने 4 घंटे यहाँ पे कम कर दिए और लेजर अपना कम कर दिया, यानी कि उसने अपना आराम कम कर दिया और क्या बोलते हैं, वो काम धंधे पे जाना शुरू हो गया, उसने पैसे कमाने शुरू कर दिए। ठीक है, द पर्सन डिसाइड्स टू टेक अ जॉब दैट गिव्स मोर लेजर टाइम। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ मूविंग फ्रॉम पोजीशन वाई टू पोजीशन एक्स? सॉरी, उल्टा हो रहा है, वो वाई से एक्स पे जा रहा है, यानी कि उसने अपना ये पैसे कम कर दिए और आराम के घंटे बढ़ा दिए। तो यार वो पहले 80 रुपए कमा रहा था, अब कितने रुपए कमा रहा है? 60 रुपए। उसने 20 रुपए से अपनी इनकम कम कर दी ना। इसका आंसर आपके पास ए हो जाए। ठीक है, आगे आ जाओ। 3, what is the best example of the existence of economic problem? Basic economic problem: unlimited wants, limited resources. The government provides accommodation for all those who are homeless. ये basic economic problem नहीं होती, public good. A police force has a lengthening list of unsolved crimes. भाई इदारे में गिने चुने अफसर है, हजारों की तादाद में अफसर है। क्राइम जो है बहुत लोग करते हैं, लोगों के पास थानों में इतने पुलिस वाले नहीं बैठे हुए कि वो क्राइम को सॉल्व करे बैठ के। ठीक है, अनलिमिटेड बॉन्ड्स, रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, पुलिस वाले लिमिटेड बैठे हुए थानों के अंदर। A government taxes the production of cars, what is likely to decrease? भाई जब वो टैक्सेस लगा रहा है कार्स के ऊपर तो यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रहा है। जब वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएगा तो उससे अपनी सप्लाई कम हो जानी चाहिए। तो 4 का आंसर बेसिक से आप देखो, द सप्लाई ऑफ कार्स एट एवरी प्राइस। 5 पे आए, इसका ए क्यों नहीं होगा? एक सेकंड बताता हूँ आपको। इसका ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब टैक्सेस लगेंगे तो उससे कॉस्ट बढ़ेगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इधर लिखा हुआ है डिक्रीज। ठीक है ना। Which pair of economic institution is most likely to found in a market economy? फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं और फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर हमारे पास गवर्नमेंट नहीं होती। फ्री एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी हॉस्पिटल एंड चैरिटीज, यार लाजमी नहीं है फ्री मार्केट इकोनॉमी में ये काम हो और नॉर्मली नहीं होता क्योंकि चैरिटीज में और फ्री वगैरह चीज़ों के अंदर हम लोगों को कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, पार्टनरशिप पब्लिक कॉर्पोरेशन, बेटा पार्टनरशिप समझ आता है लेकिन पब्लिक कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट का इदारा होता है और ये फ्री मार्केट में ऑपरेट नहीं करता। स्टॉक एक्सचेंज एंड मोनोपोली, स्टॉक एक्सचेंज आपके सिलेबस से निकल चुका है, ये पुराना पेपर है 2016 का, तो इसलिए इसके अंदर आया हुआ है, वरना इसका आंसर सी ही है। ट्रेड यूनियन एंड लोकल गवर्नमेंट स्कूल्स, वही गवर्नमेंट स्कूल्स ने आके इसका काम खराब कर दिया। डेवलपर्स डेवलपर्स वांट टू Developers want to increase the size of major retail shopping area in a city. It is thought that the proposal would create hundreds of jobs, be profitable for the shops, but cause major traffic congestion. What economic concepts are directly involved in the statement? पहला है external cost and private benefit. कैसे? ट्रैफिक कंजेशन बेटा एक्सटर्नल कॉस्ट हमारे पास क्रिएट होती है, ठीक है, समझ आता है। प्राइवेट बेनिफिट क्या? प्रॉफिटेबल है, सही है जी, मजेदार काम हो रहा है, मजा आ रहा है। थाउजेंड ऑफ जॉब एक्सटर्नल बेनिफिट होता है, तो आंसर ए हो सकता है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन इलास्टिक डिमांड, ऐसी बात कहीं भी नहीं लिखी हुई उसने केस के अंदर। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, हाँ जी हो रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रही है, आप रिटेल शॉपिंग सेंटर खोल रहे हो। डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई बढ़ेगी उस चीज। सोशल बेनिफिट, हाँ जी, एक्सटर्नल थाउजेंड ऑफ जॉब्स क्रिएट हो रही है, 100 ऑफ जॉब में सोशल बेनिफिट होगा।
लेकिन परफेक्ट कंपटीशन है ऐसी बात कहीं नहीं लिख के दी भी इसने, तो आंसर आपका सीधा सीधा सा ए बन जाए। सर एक्सटर्नल बेनिफिट भी हो रहा है, हाँ हो रहा है एक्सटर्नल बेनिफिट, लेकिन यहाँ पे है नहीं ना ऑप्शन के अंदर, बाकी सब ऑप्शन गलत। The diagram shows the price of a product in year 1 and year 2 which changes in demand and supply are consistent with the price behavior in year 2। year 2 के अंदर हमारे पास क्या चीज हो रही है भाई, देखो डिमांड और सप्लाई के ऊपर, ये हमारे पास डिमांड और सप्लाई ईयर 1 की है और ये हमारे पास डिमांड और सप्लाई ईयर 2 की है, सही है, आर कंसिस्टेंट। अब आइएगा जरा इन ईयर 2, डिमांड फॉल्स बाय 5%, सप्लाई फॉल्स बाय 10%। देखो मेरी बात सुनो, इसकी डायग्राम बना के देख लेते, डायग्राम ऐसे बनाएंगे आप, आपने प्राइस को देखना है, देखो ईयर 2 के अंदर प्राइस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, इसको ध्यान में रखना। आओ जरा, ये डिमांड आ गई, ये सप्लाई आ गई, मैं पार्ट ए की बना रहा हूँ, सुनना जरा। डिमांड फॉल्स बाय 5% यानी कि ये कुछ इतनी सी कम हुई होगी, जबकि सप्लाई फॉल्स बाय कितना, ज्यादा से, एस से S1। तो मेरा नया इक्विलिब्रियम पहले ये बन रहा था, अब क्या बन रहा है, ये बन रहा है, तो लॉजिकली मेरी प्राइस क्या हो गई है, बढ़ गई है, जबकि प्राइस मेरी बढ़नी नहीं चाहिए थी, मेरी प्राइस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, सही है, तो ए आपका आंसर नहीं होगा। मैं ऑप्शन बी की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा भाई, ये डिमांड आ गई है, ये मेरे पास सप्लाई आ गई, ये इक्विलिब्रियम आ गया, ये प्राइस लेवल आ गई, ठीक है ना। अब डिमांड फॉल्स बाय 10% यानी कि डिमांड ज्यादा से कम हुई है, डी से D1, और सप्लाई खाली हल्के से कम हुई है, फॉल्स बाय 5%, एस से S1। मेरे पास नया इक्विलिब्रियम आ गया E1 और मेरी प्राइस जो है वो कम हो गई है P से P1। हाँ ये वाला मेरा ऑप्शन हो सकता है, मैं टिक कर रहा हूँ, मैं अभी भी करेक्ट नहीं कर रहा इसको, ये हो सकता है। सी पे आओ, सी पे आओ भाई, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये प्राइस लेवल आ रही है, बोला डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, जबकि हमारी सप्लाई जो है वो गिर रही है 10% से, तो यार मेरी प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जबकि यहाँ पे प्राइस मेरी कम होनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। आओ जरा डी पे आ जाए, डिमांड सप्लाई, ये प्राइस लेवल थी, अच्छा डिमांड राइजेस बाय 15% यानी कि कुछ इतनी ज्यादा से बढ़ रही होगी, जबकि सप्लाई खाली हल्के से कम हुई है 5%, S1 प्राइस बढ़ गई, इसके अंदर और इसके अंदर प्राइस बढ़ रही है, जबकि हमारी प्राइस क्या होनी चाहिए, प्राइस हमारी कम होनी चाहिए, तो आंसर क्या बचा हमारा, बी बचा, ठीक है। ये बी का मैंने ऑप्शन आप लोग को इधर बना के दिया हुआ, तो देख लो प्राइस हमारी कम होगी। 8 पे आए, a trade union agrees on a closed shop policy with employers in an industry, how does this, एक सेकंड रुकिएगा सर, सॉरी, अच्छा मैं किस पे था, 8 पे। A trade union agrees on a closed shop policy with employers in an industry. How does this operate? बेटा पहले मतलब समझो क्लोज शॉप होती क्या है, एक होती है ओपन शॉप, एक होती है क्लोज शॉप। ओपन शॉप या फिर फ्री का मतलब क्या होता है कि मैं फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉयर हूँ, एक लड़का जैसे ये दाऊद है, ये ट्रेड यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव। ओपन शॉप के अंदर क्या होगा, ट्रेड यूनियन बोलेगा एम्प्लॉयर को कि यार आपने जिस बंदे को हायर करना है करो, कोई मसला नहीं, यानी कि मेरी यूनियन का हो, किसी और का हो, या यूनियन का मेंबर ना भी हो, कोई मसले वाली बात नहीं। क्लोज शॉप के अंदर दाऊद बोलेगा कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ मेरी यूनियन से बंदा हायर करोगे और किसी से हायर नहीं करोगे, ये होती है क्लोज शॉप। अब ये ऑपरेट किस तरह करती है भाई, उसने ये चीज आपसे पूछी है, आपके सामने ऑप्शन ये लिखा हुआ गया, ऑल मेंबर्स आर द यूनियन ऑफ ट्रेड यूनियन, ऑल वर्कर्स आर द मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन।
When will a central bank act as a lender of last resort to a commercial bank? जब commercial बैंक की बच चुकी होती है, खत्म होने वाला होता है, और commercial बैंक जो होता है सेंट्रल बैंक से लोन मांगता है। G9 का A है, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन मांगता है और सेंट्रल बैंक जो है उसे बचाने की करता है। देखो कहाँ पे ये वाला ऑप्शन लिखा हुआ है, when commercial banks faces liquidity crisis, जब खत्म होने वाला होता है, तबाह होने वाला होता है कमर्शियल बैंक। 10 पे है, the diagram D1 S1 represent demand supply of labor, W indicates legal minimum wage। अच्छा ये मिनिमम वेज हमारी चल रही है, ये मिनिमम वेज चल रही है अबव द इक्विलिब्रियम। जब भी मिनिमम वेज अबव द इक्विलिब्रियम चलती है उससे मार्केट के ना क्या शुरू हो जाएगा भाई, सरप्लस ऑफ वर्कर। सही है। आओ, an influx of immigrant labor causes the supply curve of labor to shift S1 से S2। ये इनिशियल हमारे पास डिमांड सप्लाई था, जब आय वाला इमिग्रेशन हुआ, बाहर से बंदा काम करने आया तो सप्लाई ऑफ वर्कर बढ़ गई। सही है। अब how many people will be employed if the minimum wage legislation is then abolished। खत्म कर दें, अगर मैं इसको हटा दूं, मैं रिमूव कर दूं, तो पहले इक्विलिब्रियम ये था, अब इक्विलिब्रियम ये हो जाएगा। कितने वर्कर आ रहे हैं यहाँ पे, 7 मिलियन आ रहे हैं, सीधा सीधा सा आपका आंसर डी बन जाएगा। इनफ्लक्स मतलब कि जब हमारे पास और वर्कर्स आ रहे हैं, सही है, और एंट्री हो रही है मार्केट में। The table shows how 3 people spend their income, person X, Y, Z। सही है। For these 3 people, what is the most likely order of income from lowest income to highest income? बेटा इसको, बेटा मिनिमम वेज अगर बिलो द इक्विलिब्रियम लगेगी ना, ये देखो, ये डिमांड आ गई सर वर्कर्स की, ये सप्लाई आ गई है ना, ये इक्विलिब्रियम है। मिनिमम का मतलब क्या होता है, या तो इतना या इसके ऊपर। ऐसा ही कि जब आप लोग एएस में पढ़ोगे तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि मिनिमम क्या और मैक्सिमम का और डिटेल क्या होती है। मिनिमम का मतलब क्या, इतना या इसके ऊपर, इसके नीचे नहीं आ सकता। अगर मैंने बिलो द इक्विलिब्रियम मिनिमम वेज लगा दी तो मैं ऊपर तो जा सकता हूँ ना, मैं नीचे भले नहीं आ सकता, मैं ऊपर तो जा सकता हूँ। तो जब मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम होगा ना, तो उस डिसइक्विलिब्रियम को खत्म करने के लिए ये वापस से सप्लाई और डिमांड मूवमेंट मारेगी और वो वापस से इधर आ जाएगा। मैंने अभी भी गवर्नमेंट की खिलाफ वर्जी नहीं की है, मैं उसके रूल को फॉलो कर रहा हूँ। उसने खुद कहा था कि आप ऊपर जा सकते हो, नीचे नहीं आ सकते। तो मार्केट में कोई चेंज ही नहीं आएगा अगर बिलो द इक्विलिब्रियम मिनिमम वेज लगी, तो वो वापस से कहाँ पे आ जाएगी, इक्विलिब्रियम के ऊपर आ जाएगी, अपनी जगह पर आ जाएगी। अच्छा, इस पे 11 देखो, हमेशा पर एक इंसान की इनकम देखने के लिए कि ना कि वो कितना अमीर है कितना गरीब है, हमेशा उसकी लग्जरी आइटम्स को देखा करो। जिस बंदे का लग्जरी खर्चा सबसे ज्यादा होगा वो सबसे अमीर होगा। सही है। तो उसने क्या बोला है, फ्रॉम इनकम लोएस्ट टू हाईएस्ट, उसने ये बात बोली है ना। सबसे कम लग्जरी पे खर्चा किसका है भाई, इसका, पर्सन वाई का। तो सबसे गरीब इनमें से कौन होगा, इनमें सबसे ज्यादा गरीब जो है वो वाई होगा। सही है। तो आंसर आपका बी या सी में से एक है, ए और डी को एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो, आंसर बी या सी में से। अब देखो इन दोनों का बराबर है। अब मैं जाऊंगा दूसरे ऑप्शन के ऊपर, एंटरटेनमेंट और लेजर के ऊपर। जो बंदा बेसिक नेसेसिटी पे खर्चा करता है ना सबसे गरीब होता है, इस बात को याद रखना, यानी कि फूड क्लोथिंग वगैरह, तो वो सबसे गरीब होता है। अच्छा, मैं जाऊंगा एंटरटेनमेंट लेजर वगैरह पे। इन दोनों में से किसका ज्यादा है लेजर वगैरह, इन दोनों में से ज्यादा लेजर 11 है ना? हाँ, ज्यादा ज्यादा कौन बंदा खर्चा कर रहा है इस पे, एंटरटेनमेंट पे, जेड। तो यानी कि ये बंदा जो है, पर्सन एक्स जो है वो वाई से ज्यादा पुअर होगा। एक्स गरीब होगा, वाई जेड थोड़ा सा अमीर होगा। तो सबसे गरीब कौन था, वाई। उससे थोड़ा सा अमीर कौन था, एक्स। फिर उससे थोड़ा सा अमीर कौन होगा, जेड। इसका आंसर आपके पास बी की चेन बनी। ठीक है। 12, हाउ डज अ फर्म गारंटी दैट इट मेक्स मैक्सिमम प्रॉफिट बाय मैक्सिमाइजिंग। बेटा प्रॉफिट को किस तरीके से बढ़ाएगा, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। रेवेन्यू को बढ़ा दो, कॉस्ट को कम कर दो, प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। देखो कहाँ पर आपका ऑप्शन आ रही है, वाला ये रहा, डिफरेंस बढ़ा दो, रेवेन्यू का ज्यादा से ज्यादा करो, कॉस्ट को कम से कम करो। Two firms agree to integrate their activities, what must result, a change in their ownership structure। बेटा इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, मर्जर या टेक ओवर करना चाह रहे हैं। ठीक है। क्या चेंज होगा इनकी एक्टिविटीज के अंदर, आंसर ए जो है वो हमने अभी पढ़ा, चेंज इन देयर ओनरशिप स्ट्रक्चर। हो सकता है, गलत नहीं है, हो सकता है, आगे पढ़ो। लोअरिंग एवरेज कॉस्ट लाजमी नहीं है। मूव फ्रॉम नेशनल टू इंटरनेशनल मार्केट, ये भी लाजमी नहीं है। एक नॉर्मल फर्म भी मैं नेशनल टू इंटरनेशनल मार्केट मूव कर सकती है।
रिडक्शन इन द लेवल ऑफ मार्केट रिस्क, ये भी लाजमी नहीं है, ये भी लाजमी नहीं है, समझे बात को। तो सिर्फ क्या बचा अपने पास, अ चेंज इन देयर ओनरशिप स्ट्रक्चर के चांसेस होते हैं। कैसे, अगर मैं टेक ओवर कर रहा हूँ, जैसे जैज और वारिद ने टेक ओवर किया या मर्ज किया, ओनरशिप किसके पास आ गई है, जैज के पास, ठीक है। और भी दो तीन कंपनी इस तरह आप कर सकते हो। इस तरह अगर सैमसंग जो है वो टेक ओवर कर लेती है एप्पल को, ओनरशिप किसकी आ गई, सैमसंग की आ गई, तो वो चीजें हो सकती है। The table shows the unit of factor of production that a firm needs to employ for two different levels of output. What is the firm experiencing? Land, labor, capital और output. अब मेरी बात सुनो जरा, इसने कितना यहाँ पे हायर किया हुआ है, 6, 8, 14 और 18। इनपुट इसका था 18 का, तो ये कितना आउटपुट बना रहा था, 100, सही है। यहाँ पे इसका इनपुट था 27 का और कितना आउटपुट बना रहा है, 200 बना रहा है, सही है। व्हाट इज द फर्म एक्सपीरियंसिंग, आप खुद एक चीज देखो कि इसने जो अपना आउटपुट है, इनपुट है सॉरी, जो वो इनपुट खाली इसने 50% से बढ़ाया है, इनपुट खाली इसने 50% से बढ़ाया है, कैलकुलेट करके देखना पहले, जबकि आउटपुट आपका 100% से बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रहे हैं। जब भी इनपुट आप थोड़े से बनाते हो, आउटपुट आपका ज्यादा से बढ़ता है, आपकी फर्म इकोनॉमीज ऑफ स्केल ले रही होती है, ठीक है। 15 by 2014 a government subsidies for the Chinese steel industry led to 200 million tons of excess output. Excess output का मतलब क्या है कि आपकी सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है। The diagram shows the market for Chinese steel which would represent the position after subsidy before the market adjusted. नॉर्मल सी बात है, आपकी सप्लाई बढ़ रही होगी, ठीक है, आपकी सप्लाई एस से S1 जा रही होगी, इक्विलिब्रियम आपका चेंज हो रहा होगा। देखो यहाँ पे तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, गलत। यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, गलत। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे आपकी सप्लाई दोनों बढ़ रही है, देखो S1 S2 S1 S2, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी जिसकी वजह से 200 टन एक्सेस बना, 200 टन एक्सेस बना। यहाँ पे कितना टन एक्सेस बन रहा है, यहाँ पे 300 टन एक्सेस बन रहा है। 200 टन कहाँ पे एक्सेस बन रहा है, इधर। इसका आंसर आपको क्या बन जाएगा, सी। सप्लाई तो दोनों में बढ़ेगी, सप्लाई दोनों में बढ़ेगी, लेकिन आपने ये वैल्यू देखनी कि कहाँ पे कितने से बढ़ रही है, तो उस हिसाब से आपने जाना। A government wishes to stimulate economic recovery. Which action will assist this? डिक्रीजिंग गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, डिक्रीजिंग बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ उसने लेके आनी है, इकोनॉमिक रिकवरी करनी है, टैक्सेस कम करेगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। A government fixes the rate of income tax at 0.2 per dollar earned. What describes this type of taxation? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो अपने पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे लग रहा होता है, प्रोडक्शन पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे लग रहा होता है। प्रोग्रेसिव होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स का रेट बढ़ता रहेगा। रिग्रेसिव होता है जो कि हम लोग गुड्स एंड सर्विस वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स लगाते हैं। आंसर क्या बचा, प्रोपोर्शनल, यानी कि पर डॉलर के ऊपर आप कितना टैक्स पे कर रहे हो, 20 सेंट्स का, यानी कि पर डॉलर पे आप कितना टैक्स पे कर रहे हो, 20%। अगर आपकी इनकम 1000 है तो आप 200 टैक्स पे करोगे, 10,000 है तो 2000 पे करोगे। एक प्रोपोर्शनल टैक्स चलता जा रहा है, हर बंदे में परसेंटेज सेम लगी हुई है और हर बंदा उतना ही पे कर रहा है। A government introduces a law to reduce the restrictive practices of trade unions. What would be the most likely purpose of this law? होता है कि यार ट्रेड यूनियन बार बार पंगे करे जा रही है, इसके पंगे हमें संभालने हैं, जब एक लॉ निकालना है हमें और उससे बोलना है कि भाई किस तरीके से ये होगा। अब 18 के ऊपर है, टू चेंज फ्रॉम मिक्स टू प्लान्ड इकोनॉमी। बेटा मिक्स में भी तो गवर्नमेंट थी ना, तो आप वहां पे भी तो लॉ लगा सकते थे, तो ये तो कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ना हुई। टू इंश्योर अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग, उससे ट्रेड यूनियन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रेड यूनियन अपनी पंगे करती रहेगी, बोलेगी भाई हम लोग की छुट्टियां बढ़ाओ, सैलरी बढ़ा दोगे बोलेगे छुट्टियां बढ़ाओ, छुट्टियां बढ़ा दोगे आप बोलोगे कि यार हमें न वो पेड हॉलीडेज दो, एक्स्ट्रा पेड हॉलीडेज दो, वो दे दोगे बोलोगे बच्चे के स्कूल की फीस दो, ट्रांसपोर्टेशन की, पेट्रोल की फीस दो, और पेट्रोल दो, ये करती रहती है पंगे। टू इंक्रीज कंपटीशन इन लेबर मार्केट, ये हो सकता है। और डी क्या है, टू रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन जॉब ट्रेनिंग, गवर्नमेंट का काम नहीं होता ट्रेनिंग की। 18 का आंसर अपने पास क्या बन जाएगा, सी, टू इंक्रीज द कंपटीशन इन लेबर मार्केट्स। क्योंकि मैंने अगर ट्रेड यूनियन को रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा ना, तो वर्कर लोग ज्यादा निकलेंगे बाहर,
वर्कर लोगों में कंपटीशन होगा, इससे फर्म की कॉस्ट सेव होगी जब सप्लाई ऑफ वर्कर बढ़ेगी तो। द टेबल शोज द गवर्नमेंट रिसीट्स फ्रॉम टैक्सेशन, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रेज्ड बाय इनडायरेक्ट टैक्सेस। बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स होता है जो कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर लग रहा होता है, सप्लाई कम होती है। इसको देखें जरा क्या क्या चीजें होती हैं। अच्छा देखो मैं चीजें काट रहा हूँ जो जो नहीं आती। अच्छा भाई सुनो, सबसे पहले तो आपका ये आ जाएगा इंपोर्ट ड्यूटी, इनडायरेक्ट टैक्स है। एयर पैसेंजर ड्यूटी, इनडायरेक्ट टैक्स है। और सेल्स टैक्स, ये भी हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स है। अब देखो इनहेरिटेंस टैक्स पता है क्या होता है, जब हमारा बुजुर्ग मर जाता है, पापा जो है उसकी टिकट बुक हो जाती है और उसकी जब जायदाद बट रही होती है ना, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस टैक्स, जो बच्चे पे करते। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स बेसिक से हमारे पास होता है। कंपनी प्रॉफिट टैक्स, ये वो टैक्स होता है जो कंपनीज अपने प्रॉफिट पे, बिजनेस अपने प्रॉफिट पे दे रहे होते हैं। तो 300 प्लस 75 प्लस 10 कितना हो गया आंसर, 385। 20 पे आओ। What would best indicate the start of economic boom? Economic boom अपने पास आ रहा है तो बेटा एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ रही होती है, इनकम बढ़ रही होती है, तभी तो हमारे पास इकोनॉमिक बूम आता है। ये आंसर है। बी नहीं है बेटा, सी आंसर है शायान। 20 पे। A country has a high GDP and small population but has a low standard of living. GDP ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, लेकिन लोगों को रहने की तमीज नहीं है, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, खाना पीना जो सही से नहीं। What may be the cause of this low standard of living? There is a high inequality of income distribution and high provision of merit code। बेटा merit code की हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई, इनकम इनइक्वालिटी होगी लेकिन merit code की बात। अच्छा, there is high inequality of income distribution, ठीक है, and a limited provision for merit code। बेटा limited provision है ना, तभी तो हमारा standard of living गिरा हुआ होगा, हमारी तभी तो औकात, लोगों को सही से रहना नहीं आता, लोगों के पास lack of knowledge है। सी और डी, इक्वालिटी ऑफ इनकम, इक्वालिटी ऑफ इनकम, ये तो बेसिक से ही गलत हो गया। 22 पे आओ। The table gives information about three economic indicators in 4 countries. What may be concluded from this information? Inflation XYZ का दिया हुआ है, interest rate दिया हुआ है, unemployment दीजिए, ठीक है। Countries with higher inflation, sorry, countries with higher inflation, यानी कि country X have higher interest rate 8.7, सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन भी इसी में, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी इसी में। सही है, हो सकता है आंसर ये हो सकता है। कंट्रीज विद हायर इंटरेस्ट रेट हैव लोअर अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा अनएम्प्लॉयमेंट इसके अंदर बहुत ज्यादा है, सबसे कम इसके अंदर है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, बी गलत हो गया। कंट्री विद लोएस्ट इन्फ्लेशन, कंट्री बार डब्ल्यू, हैड द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट बेटा इसके अंदर है, तो ये भी गलत हो गया। कंट्री विद द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट had lowest inflation, lowest inflation W के अंदर है, ये भी गलत हो गया। आंसर क्या बना आपका, ए बना। The weight for a product in a consumer price index has increased. What is most likely to have caused this adjustment? Weight बढ़ा यानी कि उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ी है। मैंने आपको बताया था वेट क्या होता है, जो आपकी प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, परसेंटेज ऑफ इनकम आप लोग उस पर लगा रहे हो। द प्रोडक्ट हैज बिकम मोर एक्सपेंसिव, नहीं। द प्रोडक्ट वो वेटेड इंडेक्स होता है। द प्रोडक्ट हैज बीन ऑफर्ड फॉर सेल इन मोर, नो। द प्रोडक्ट हैज इंप्रूव्ड इन क्वालिटी परफॉर्मेंस, नो। द प्रोडक्ट हैज टेकन बिगर शेयर ऑफ कंज्यूमर इनकम, बिगर शेयर का मतलब बिगर परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर इनकम। 21 का आंसर बी है बेटा, 21 का आंसर बी है, ए नहीं है। देखो ना, लिमिटेड प्रोविजन ऑफ मेरिट कोड होगी ना, तभी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर रहा है। 24, China is classified as a developing country, recently contributed to its GDP for agriculture 10%, construction 13%, manufacturing 32% और service 45%. Which contribution to GDP usually decreases first when country move to a higher level of development? देखो जब वो हायर लेवल पे जा रही होती है, प्राइमरी टू सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी टू टर्शियरी जा रही होती है, तो वो एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी जितनी भी चीजें ना सबको छोड़ के आगे बढ़ रही होती है, सर्विस पे, प्रोडक्शन पे जा रही होती है। तो उसने बोला है विच इंडिकेटर डिक्रीजेस फर्स्ट, सबसे पहले कौन गिरेगा, एग्रीकल्चर। सही है। Some people think that the debts and interest payment of the poorest countries in the world should be cancelled. What might be a disadvantage for the poorest country if this were done? बोलता है कि जितने भी गरीब मुल्क है ना, उन सबके लोन वगैरह माफ कर दो, उधारियां माफ कर दो,
और वो पूछता है कि व्हाट माइट बी अ डिसएडवांटेज फॉर द पुअरेस्ट कंट्रीज इफ दिस वर डन। डिसएडवांटेज क्या होगा उन लोगों के लिए? इंटरनेशनल बैंक्स माइट बी लेस विलिंग टू गिव लोन्स टू पुअर कंट्रीज, हो सकता है। इंटरेस्ट पेमेंट टू द लेंडर वुड फॉल। इंटरेस्ट पेमेंट ही हमने तो खत्म ही कर दी ना, तो उससे तो इससे तो लोन देने वाले को मसला होना चाहिए, हमें क्या मसला हो। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द पुअरेस्ट कंट्री विल फॉल। तो आप तो पैसा वापस ही नहीं कर रहे, आपको मैंने 10 लाख रुपए उधार दिया, आप मुझे वापस ही नहीं कर रहे, आप ऐश करो भाई, तो उससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे गिरेगा? ट्रेड बिटवीन द पुअरेस्ट कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज विल इंक्रीज। तो ये तो एडवांटेज हुआ ना, डिसएडवांटेज कैसे हो? इंटरनेशनल भाई, अब आपने, आपको मैंने 1000 रुपये उधार दिया, आप लेके भाग गए, आपको 10,000 रुपये उधार दिया, आप लेके भाग गए, अगली बार मैं आपको उधार दूंगा ही नहीं, मैं बोलूंगा मैं क्यों दूं, आप जो पैसे ही नहीं वापस करते हो, तो उससे क्या होगा कि लोग आपको लोन नहीं देंगे, समझ गए? Which country is likely to have the highest standard of living? हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमेशा याद रखना हमारे पास किसके अंदर आ रहा होता है, जिसके अंदर हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी तो सबसे कम हो, सही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा हो, डेथ रेट कम हो, बर्थ रेट कम हो, बाबे जिंदा हो, बच्चे कम, तो ये सब किसके अंदर हो रहा है? देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी सबसे कम इसके अंदर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसके अंदर ज्यादा है, लोग 79 साल तक जिंदा रहते हैं, डेथ रेट सबसे कम इसके अंदर है, बर्थ रेट भी सबसे कम इसके अंदर है, तो आंसर आपका डी बन गया। What might cause the balance on the current account of Mauritius to improve? बैलेंस हमारा करंट अकाउंट का बढ़ना चाह रहा है, अब आए जरा इसके अंदर, इंक्रीज परचेज ऑफ कॉफी फ्रॉम कीनिया, इससे इंपोर्ट बढ़ेगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब होगा। इंक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉरिशियन गुड्स इन ग्रीक शिप्स, बेटा जब वो ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास कर रहा है, इंक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉरिशियन गुड्स इन ग्रीक शिप्स, तो उससे हमें कॉस्ट भी तो बेयर करनी पड़ेगी ना ग्रीक शिप्स की, तो उससे कॉस्ट बढ़ेगी, तो एक्सपोर्ट उस हिसाब से हमारे पास सेकंड में एक्सपोर्ट रेवेन्यू देखते हैं, आउटपुट नहीं देखते, एक्सपोर्ट की क्वांटिटी नहीं देखते, एक्सपोर्ट रेवेन्यू देखते हैं, उस हिसाब से हमारा रेवेन्यू इंक्रीज नहीं होगा। इंक्रीज स्पेंडिंग बाय मॉरिशियस और हॉलिडे इन साउथ अफ्रीका, मॉरिशिया के लोग जाके वहां पे स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो भाई उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारा तो खराब होगा। इंक्रीज स्पेंडिंग बाय टूरिस्ट इन मॉरिशियन होटल्स, सर्विस की इंपोर्ट हो रही है, लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, तो उससे बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा अच्छा होगा। A country says that it wishes to increase its trade protection policies, what might that involve? अगर ट्रेड प्रोटेक्शन हम लोग लगाने की कर रहे हैं, अच्छा तो ये क्या होगा भाई? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टैक्सेस ऑन एक्सटर्नल कॉस्ट, तो हम तो भाई इंपोर्ट पे लगा रहे हैं ना मसला, तो ये तो डोमेस्टिक पे हर्ट करेगा। एलिमिनेटिंग वेस्ट इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड ग्रांट्स टू मल्टीनेशनल कंपनीज, बेटा टैरिफ की वो बात कर रहा है, टैरिफ की बात कर रहा है, वो कोटा की बात कर रहा है। 28 प्राइस कंट्रोल एंड इंक्रीज रेगुलेशन ऑन डोमेस्टिक, डोमेस्टिक की बात आ गई वापस से। इंक्रीज टैरिफ, इंक्रीज टैरिफ एंड सेल्फ सफिशिएंसी, बोलते हैं कि ना मैं बाहर से मंगवाऊंगा, मैं खुद बनाऊंगा अपने पास, हमारा टैरिफ भी बढ़ेगा और हम लोग खुद बना रहे हो। It has been suggested that all countries producing arms should ban the export of weapons and cut production in order to reduce the risk of war. What would happen if this occurred? The balance of payment on current account of countries exporting weapons would immediately improve. गलत, मैंने तो ट्रेडिंग ही बंद कर दी, तो इनका इम्प्रूव कैसे होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड? The price of existing weapons would fall. गलत, प्राइस हमारे पास बढ़ेगी क्योंकि सप्लाई कम हो रही है। There would be a risk of structural unemployment in countries there are major weapon producers. सही है, क्योंकि वर्कर्स हमने गने खरीदना बंद कर दी ना, हमने उसकी ट्रेडिंग ही बंद कर दी, जब उसकी ट्रेडिंग बंद कर देंगे माल ही नहीं बिकेगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। There would be no overall effect. गलत, हमेशा इफेक्ट कोई ना कोई हो रहा है। The US currently trades in oil with the UK. The discovery of new oil and gas deposits in the US will mean that its oil import decrease and oil exports increase. सही है जी, import हमारी कम होगी, हमारी exports बढ़ जाएंगी from the initial equilibrium of X, which later indicates the new equilibrium of the US exchange rate. अब बात सुनो भाई, कभी भी ऐसा सवाल आए ना, डरना मत, खुद डायग्राम बना ले। यहाँ पर डिमांड आ गई, इधर सप्लाई आ गई डॉलर्स की, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे एक्सचेंज रेट आ गया, इधर आ गई अपने पास को, सही है। अब सुना, यूएस जो है वो उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहा है, यूएस जो है वो उसकी एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है ऑयल की, तो जब यूएस एक्सपोर्ट की करेगा ऑयल को, तो लोग उससे ऑयल खरीदेंगे, उसको पे करने के लिए डिमांड फॉर डॉलर करेंगे, तो डिमांड फॉर डॉलर अपने पास बढ़ेगी, $1। दूसरी बात, दूसरी बात,
पहले यूएस यूके से सामान खरीदता था, यूके से ऑयल खरीदता था, तो अब जब वो यूके से ऑयल ही नहीं खरीदेगा तो क्या वो यूके को पे करेगा? तो जितनी भी उसकी फॉरेन रिजर्व फॉरेक्स में पड़ी होंगी वो सब वापस से बुलवाएगा, बोलेगा कि भाई मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे नहीं खरीदना यूके से ऑयल। तो सप्लाई ऑफ डॉलर इससे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मैं ई से कहाँ पे आ जाऊंगा? मैं एक्स से आ जाऊंगा बी की तरफ, आंसर आपका ये। ठीक है भाई, तो ये आपके 2016 का पेपर। चले भाई, क्लास ऑफ करें। ओके, अल्लाह हाफिज।